So dear students, we are going to learn today a concept of friction which is called two block system. Okay, so let's assume कि ये एक ब्लॉक है of 4 kg और ये एक ब्लॉक है of 1 kg और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन गिवन है दैट इज 0.5. ओके, तो आपको पता लगाना है कि जब मैं ये ब्लॉक 4 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, वो टाइम पे ये 1 kg वाला ब्लॉक स्लाइड करेगा या फिर 4 के साथ ही आगे जाएगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सम इन स्टेप वाइज. स्टेप 1 इज लेट्स अज्यूम दैट द बोथ ब्लॉक्स हैव कॉमन एक्सेलरेशन. तो अगर मैं बोथ कॉमन एक्सेलरेशन ले लूंगा तो नेट मास मुझे मिल जाएगा कैपिटल M विल बी 5 kg. दैट इज कैसे आया ये 4 + 1 कर. ओके, फोर्स मुझे गिवन है 10 न्यूटन. ओके, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी फोर्स बाय मास. दिस विल बी 10/5 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ से हमने स्टेप 1 देखा कि दोनों का नेट एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चलो, नाउ कंसीडर स्टेप 2. ओके, step 2 is calculate the friction force between upper and lower block. Calculate the friction force between upper and lower block. सो आप देखोगे कि यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है 1g, अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन. ओके, और यहाँ की तरफ फ्रिक्शन है बराबर. तो दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट म्यू एन. सो म्यू इज 0.5 इंटू एन कितना है g विच इज 10. दिस इज 5 न्यूटन. ओके, बराबर. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज 5 न्यूटन. इफ this block is considered to be moving with 2 meter per second square. Okay, और इसका मास है 1. Okay, so how much force is required to move it? तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं F = m में. तो m is 1, a is 2, so 2 न्यूटन. तो 2 न्यूटन इनफ होता है to make the block move with the acceleration of 2 meter per second square, and we are capable of going till 5, which is very possible. So we can conclude that step 3, if friction force is greater than force on the upper block, okay, then both the blocks are moving together. But if the friction force is less than force on the upper block, the upper block must be sliding backwards with respect to lower block. So this is how you do the sum in 3 steps. Thank you very much.